फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आई के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एजुकेशन। मीडिया इन एजुकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौखिक संचार और लिखित संचार के बीच क्या अंतर है, समझाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। मौखिक संचार और लिखित संचार के बीच अंतर। संदेश संचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संदेश जो है वो संचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संदेश को उसी तरीके से प्रसारित करने के लिए जिसे वह व्यक्त करने का इरादा रखता है, जब शब्द की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं तो इसे मौखिक रूप से प्रशंसा के रूप में जाना जाता है। मौखिक रूप से सूचना का हस्तांतरण मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकता है। और मौखिक रूप से सूचना का हस्तांतरण, सूचना को भेजना, सेंड करना मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकता है। हम ओरल भी कर सकते हैं और रिटन में भी कर सकते हैं। मौखिक संचार का सबसे पुराना साधन है जिसे आमतौर पर सूचना के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। मौखिक संचार जो है वो सबसे पुराना साधन है जिसको सूचना को आदान प्रदान करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन है हमको हमारे पास, उसको हम आदान प्रदान करने के लिए उसका उपयोग करते हैं मौखिक संचार का। इसमें बोले गए शब्दों के माध्यम से जानकारी जुटाना या प्रसारित करना शामिल है। और मौखिक जो संचार है उसमें जो बोले गए शब्द हैं उनके माध्यम से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको जुटाना, उसको प्रसारित करना इंक्लूडेड है। दूसरी ओर लिखित संचार एक औपचारिक साधन है। और लिखित संचार जो है वो एक औपचारिक साधन है जिसमें संदेश को ध्यान से प्ररूपित और लिखित रूप से तैयार किया जाता है। जिसमें संचार को लिखित रूप में रेडी किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। लिखित संचार में इसे संदर्भ या कानूनी रिकॉर्ड के स्रोत के रूप में रखा जाता है। और जो लिखित संचार होता है उसको हम कानूनी रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। इसे लेख में हमने सारणीबद्ध रूप से मौखिक और लिखित संचार के बीच सभी महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत किए हैं। मौखिक संचार और लिखित संचार में अंतर। ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस। ये आपको टेबल बनानी है प्रॉपरली। फ्रेंड्स, आपको प्रॉपरली इसको टेबल को ड्रॉ करना है, हर एक वर्ड्स को जो आपको इजीली समझ में आए। इसीलिए इसको प्रॉपरली ये मैंने नहीं बनाई है, बट आपको पूरी प्रॉपरली इसको टेबल को डेकोरेट करके बनाना है। देख लेते हैं हम इसमें डिफरेंस। संचार के लिए आधार। मौखिक संचार और लिखित संचार। अर्थ, सबसे पहले मीनिंग। बोले गए शब्दों के माध्यम से विचारों, सूचनाओं और संदेशों का जो आदान प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक संचार। और जो हम लिखित रूप में या मुद्रा के रूप में जो संदेश को या हमारे संदेश है या राय है, उसकी जानकारी है, उसको हम जब लिखित रूप में प्रदान करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लिखित संचार। ये होगा इन दोनों के मीनिंग। अब लिखित संचार या मौखिक संचार है क्या। मुंह के शब्दों की मदद से संचार। जब हम मुंह से जो शब्द बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या होता है, हमारा ओरल कम्युनिकेशन। और जो हम पाठ की सहायता से संचार करते हैं या किसी रिटर्न में जो हम संचार करते हैं, संदेश को सेंड करते हैं, तो वो हमारा होता है लिखित संचार। साक्षरता क्या है, जो लिखित संचार है उसकी साक्षरता जरूरी नहीं होती, लेकिन जो हमारा मौखिक संचार है उसमें साक्षरता जरूरी नहीं होती। बट जो हमारा लिखित संचार है, रिटन कम्युनिकेशन है, उसमें हमें लिखित संचार की आवश्यकता होती है, साक्षरता की जरूरत होती है। संदेश का प्रसारण। मौखिक संचार का प्रसारण तीव्र गति से होता है। मतलब कि जो मौखिक संचार है उसका जो हम जो वर्ड बोल रहे हैं उसको जो प्रसारण है वो तेज गति से होगा, तीव्रता से हो जाएगा। उसको हम एकदम से बोलेंगे और वर्ड को सब सुनेंगे और वो हमारा जो प्रसारण हम करना चाहते हैं वो इजीली हो जाएगा। बट जो लिखित संचार होता है उसमें प्रसारण जो होता है वो धीमी गति से होता है। कि जब हमने रिटर्न कर दिया फिर उसके पास जाएगा जिसको हमने सेंड किया है, फिर वो पढ़ेगा, जब उस पर वो साइन करेगा, जब जाकर उसको प्रसारण होगा। बट जो ओरल कम्युनिकेशन होती है हमारी वो ईजी होती है और वो तीव्र गति से हो जाती है। प्रमाण। मौखिक संचार में संचार का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
इसका कोई प्रमाण भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होता। जो हमने कम्युनिकेट किया वो हैंड टू हैंड सबके पास चला गया, सबने सुन लिया, तो वो हमारा हैंड टू हैंड ख़त्म हो जाता है। और जो हमने बोल दिया वर्ड्स उसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते, उसको हम वापस भी नहीं ले सकते। और जो लिखित संचार होता है उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है क्योंकि हमने जब रिटर्न में लिख के दिया है कुछ भी तो वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहेगा। प्रतिक्रिया। मौखिक संचार में तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जो मौखिक संचार होता है उसमें तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सकती है, बट जो लिखित संचार होता है उसमें तत्काल प्रतिक्रिया में फीडबैक देने में समय लगता है, उसमें टाइम लगता है लिखित संचार में कि जिसके पास हमने सेंडर को भेजा है वो सेंडर जब उसको रिसीव करेगा, जब उस पर पढ़ेगा, फिर जब जाके वो उसका फीडबैक देगा। बट जो मौखिक संचार होता है उसमें हमें हैंड टू हैंड फीडबैक बोल जाता है। जो हमने बोला, जो हमने स्पीक किया, जो उसने सुना, जो रिसीवर है उसने रिसीव किया, वो हैंड टू हैंड हमें फीडबैक दे सकता है। बट जो लिखित संचार होता है उसमें हमें टाइम लगता है क्योंकि सेंडर के पास जाने में जितना टाइम लगेगा फिर वो उसको देखेगा, फिर पढ़ेगा, फिर जब जाके वो हमें रिटर्न में फीडबैक देगा तो हमें उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। संदेश देने से पहले। संदेश देने से पहले मौखिक संचार संभव नहीं है, बट लिखित संचार संदेश देने से पहले भी मुमकिन है क्योंकि हम जब रिटर्न में उसे दे रहे हैं तो जब तक वो उसके पास जाएगा तो वो हमारे पास रिटर्न में रहेगा। गलतफहमी की संभावना। मौखिक संचार में गलतफहमी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है मौखिक संचार में। कि हमने जो वर्ड बोले हैं वो जो सामने वाले ने सुने उसको अलग तरीके से सुना हो तो उसको कम्युनिकेशन में हमारे डिफरेंस आ जाता है कि वो दूसरे बंदे को बता रहा है तो वो डिफरेंस आ जाएगा, उसमें हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट जो लिखित संचार है उसमें जो हम वर्ड लिखते हैं वो एज इट इज़ सामने वाले के पास जाते हैं, जो रिसीवर है वो उसको एज इट इज़ रिसीव करता है और उसको फीडबैक देता है। बट जो ओरल कम्युनिकेशन होती है उसमें हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट रिटर्न में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। मौखिक संचार की परिभाषा। मौखिक संचार बोले गए शब्दों के उपयोग के साथ संदेश देने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मौखिक संचार क्या है? जो बोले गए शब्द हैं जो हम बोलते हैं उनका उपयोग के साथ संदेश देना या संदेश को प्राप्त करने की प्रोसेस है, यानी कि संदेश को भेजना, सेंड करना एंड संदेश को रिसीव करना जो प्रोसेस है हमारा मौखिक संचार। सूचना के त्वरित प्रसारण और त्वरित उत्तर के कारण दुनिया भर में संचार के इस साधन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। मौखिक संचार का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि मौखिक संचार से हम जैसे ही बोलते हैं वो हैंड टू हैंड हमारे रिसीवर के पास पहुंच जाती है और उसका आंसर भी, उसका फीडबैक भी हमें हैंड टू हैंड मिल जाता है। इसीलिए दुनिया भर में संचार के इस साधन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है? मौखिक संचार का ही किया जाता है क्योंकि हैंड टू हैंड हमें इसका फीडबैक भी मिल जाता है। मौखिक संचार या तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप के रूप में हो सकता है। मौखिक संचार कैसे होते हैं? या तो दो व्यक्ति हैं लेकिन या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, एक समूह के साथ हम ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं तो हमारा जब भी मौखिक संचार हो जाता है। जैसे आमने सामने संचार करना, जब हम आमने सामने खड़े हैं, रिसीवर एंड सेंडर दोनों एक आसपास खड़े हुए हैं, हम जब मौखिक संचार करें और कम्युनिकेशन करें तो वो हमारा हैंड टू हैंड के पास ही पहुंच जाता है। सामने वाले प्राप्त भी कर लेता है, उसे रिसीव भी कर लेता है और सेंडर उसे सेंड भी कर देता है। तो क्या होता है हमारा मौखिक संचार? व्याख्यान, बैठकें, सेमिनार, समूह चर्चा, सम्मेलन आदि या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वार्तालाप अर्थात संचार का वह रूप जिसमें एक माध्यम का उपयोग किया जाता है। टेलीफोनिक वार्तालाप, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल आदि जैसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। एक तो हमारा होता है डायरेक्ट, जो हम डायरेक्ट हमारे आमने सामने बैठे हुए हम उसमें अपने संचार को कर सकते हैं। जैसे कि बैठकें हो गई, हम जब सब ग्रुप में बैठे हुए हैं तो उसमें हम टॉकिंग कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन। ऐसे ही सेमिनार में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा ओरल कम्युनिकेशन, या समूह में चर्चा हो रही है, सम्मेलन में हो रही है तो वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन है। बट जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें कि हम इनडायरेक्टली टॉकिंग करते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं या वॉइस कॉल कर सकते हैं, तो उसमें हमारा सूचना को जो आदान प्रदान हो रहा है वो इनडायरेक्ट रूप में हो रहा है, अप्रत्यक्ष वार्तालाप कहलाता है वो। संचार की इस विधा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इस विधि के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेषक या रिसीवर के लिए पक्ष शरीर की भाषा, चेहरे की अभिव्यक्ति, स्वर और पिच की तरह अशाब्दिक संकेतों को नोटिस कर सकते हैं। यानी कि जो हम बोल रहे हैं, कम्युनिकेट करें, जो रिसीवर एंड सेंडर जो सामने खड़े हैं तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या क्या चाह रहा है, उसके हाव भाव कैसे हैं, वो हाथ को कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो हम उस सबको भी नोट कर सकते हैं। या
पार्टियों के बीच संचार के अधिक प्रभावी बनता है। और पार्टियों के बीच जो पार्टी चली है उसके बीच जो हम कम्युनिकेट करते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये अधिक प्रभावशाली बनता है। हालांकि यह मोड कुछ सीमा के साथ लेकिन ये कुछ सीमाओं के साथ ही समर्थित है। इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, ओरल कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि एक बार बोले गए शब्द की कभी वापसी। लेकिन ऑरल कम्युनिकेशन की कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें अगर हम एक बार जो बात बोल देते हैं उसको हम वापस नहीं ले सकते। हमने जो बोल दिया तो बोल ही दिया, बट हम उसका रिव्यू अपना अगेन वापस नहीं ले सकते। तो हमने कम्युनिकेट कर दिया, ऑरल कम्युनिकेशन हो गई। जैसे हमने उसमें पार्टी में है, कहीं भी है, तो हमने जो चीज़ बोल दी वो हमने बोल दी, हम उसको रिटर्न नहीं ले सकते। लिखित संचार की परिभाषा, वे संचार जिसमें संदेश लिखित या मौखिक रूप में प्रेषित होता है। या तो हम रिटर्न में दे रहे हैं या मौखिक रूप में दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, लिखित संचार। लिखित संदेश के रूप में जाना जाता है। और ये संदेश किस रूप में जाना जाता है, लिखित रूप में जाना जाता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में जाना जाता है, क्योंकि हम इसमें रिटर्न करके दे रहे हैं, राइट करके दे रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन यह संचार का सबसे विश्वसनीय तरीका है। और यह संचार का सबसे ज़्यादा विश्वसनीय यानी बिलीवेबल, जिस पर हम बिलीव कर सकते हैं, वो तरीका है यह हमारा लिखित संचार। और यह अपनी औपचारिक और परिष्कृत प्रकृति के कारण व्यापार की दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। यह अपनी प्रकृति के कारण व्यापार में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको हम रिटर्न में दे रहे हैं। तो ये इसलिए इस पर हम बिलीव भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। हम रिटर्न में जो हमने चीज़ दे दी वो दे दी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैंने बोल दूँ कि मैं ये नहीं मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा था। तो वो रिटर्न में लिखी हुई है, जो कहा था वो उसमें रिटर्न है। तो ये व्यापार के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लिखित संचार के विभिन्न चैनल, पत्र, ईमेल, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पाठ, संदेश, रिपोर्ट आदि हैं। और इसके लिखित समाचार के विभिन्न सारे चैनल भी हैं, कई तरीके हैं। चैनल के द्वारा, पत्र के द्वारा, ईमेल के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, या समाचार पत्र के द्वारा, पाठ के द्वारा संदेश, रिपोर्ट आदि दे सकते हैं हम। लिखित संचार के कई फायदे हैं जो निम्नलिखित हैं। लिखित संचार के कुछ फायदे भी हैं। भविष्य में संदेश का जिक्र करना आसान होगा। जो हम फ्यूचर में उसका संदेश का जो हमें संदेश मिला है, तो हम उसका फ्यूचर में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, इजीली उसका जिक्र भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में है। बट ओरल में ऐसा नहीं है। ओरल में हमने जो बोल दिया वो हैंड टू हैंड हो जाता है, और उसका अगर हम जब फ्यूचर में जाके उसे बोलेंगे तो उस पर कोई बिलीव करे या ना करे, तो उसका हमें बिलीव नहीं होता। संदेश प्रसारित करने से पहले कोई इसे संगठित तरीके से संशोधित या फिर लिख सकता है। हम जब संदेश प्रसारित करें, जब संदेश को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, या हम जैसे संदेश देना है तो उसे हम संदेश दे रहे हैं, तो उससे पहले हम इसको संगठित तरीके से इसको संशोधित कर सकते हैं और इसको फिर लिख सकते हैं। संदेश की गलत व्यवस्था की संभावना बहुत कम है। और संदेश की गलत व्याख्या यानी कि जो हमने रिटर्न कर दिया उसकी हम व्याख्या करें कि भाई ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हमने बोल दिया, जो दूसरा रिसीवर है वो रिसीव कर रहा है, जो वो तीसरे को बता रहा है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बट जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो चाहे एक के पास जाए, दो के पास जाए, तीन के पास जाए, वो एज इट इज़ रहेगी, बिकॉज वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो रिटर्न में दी हुई है। और इसमें व्याख्या की संभावना भी बहुत कम होती है, क्योंकि शब्दों की सावधानी से चुने जाते हैं। क्योंकि जो हमने शब्द चुने हैं उनको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक, केयरफुली उनको सिलेक्ट करते हैं और राइट करते हैं। संचार की योजना बनाई जाती है। संचार की योजनाएं बनाई हैं। अभिलेखों के सुरक्षित रखने के कारण कानूनी शक्तियाँ उपलब्ध हैं। और अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए भी, इसके लिए जो हमने रिटर्न में दिया है उसको रखने के लिए भी काफ़ी कानूनी शक्तियाँ उपलब्ध हैं। लिखित संचार के दोष भी हैं, अवगुण हैं इसके कुछ। लिखित संचार समय लेने वाला है। लिखित संचार जो है, जो हम रिटर्न में दे रहे हैं, रिटर्न में कम्युनिकेशन दे रहे हैं, वो हमारी समय लेती है। बट ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन हमारा टाइम नहीं लेता। ये इजीली हम जब स्पीक करें हैंड टू हैंड, इसका हमें फीडबैक मिल जाता है। बट रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। जब हम लिखेंगे फिर सेंडर के पास, रिसीवर के पास जाएगा, फिर वो उसको रिसीव करेगा, फिर उसको वो चेक करेगा, जब जाके हमें फीडबैक मिलेगा। तो ये टाइम टेकिंग है, इसमें समय लगता है। प्रेषक को कभी पता नहीं चलेगा कि रिसीवर ने संदेश पढ़ा या नहीं। और प्रेषक जिसने सेंड किया है, जिसने प्रेषक ने लिखा है, जो सेंड करने वाला है, वो उसे ये नहीं पता चलेगा। जैसे कि मैं लेटर लिख रही हूँ, तो जिसे मैंने लिखा है उसको पता नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने लेटर दिया है उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। जब तक मेरे पास फीडबैक नहीं आएगा तो मुझे उसका पता नहीं चलेगा कि इसने लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा। ऐसे ही इसमें होता है कि हमने जो ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन में दिया है उसने सेंडर ने रिसीव किया है,
तो उसने रिसीवर ने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा उसका हमें पता नहीं चलता जब तक कि हमारे पास फीडबैक ना आ जाए। रिसीवर की प्रतिक्रियाओं के लिए प्रेषक को इंतज़ार करना पड़ता है, और जो रिसीवर ने जो सेंड हमने किया है वो रिसीवर ने रिसीव किया है, उसकी जो फीडबैक वो दे रहा है उसका हमें पता नहीं चलतेगा। उसके लिए हमें उसका वेट करना पड़ता है कि जब चाहे वो अपना फीडबैक दे सकता है, इसीलिए हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है ओरल कम्युनिकेशन में। और लिखित संचार में बहुत सारी कागजी कार्यवाही होती है, और लिखित संचार में बहुत सारी कागजी कार्यवाही भी होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है और इसके यही अवगुण हैं। इसके प्रॉफिट भी हैं और इसके लॉस भी हैं। मौखिक संचार और लिखित संचार के बीच महत्वपूर्ण अंतर। मौखिक संचार और लिखित संचार के बीच मुख्य अंतर है। लिखित संचार में उचित रिकॉर्ड है, जो मौखिक संचार के मामले में ठीक विपरीत है। हमारे पास लिखित संचार जो है उसके तो हमारे पास उचित रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, बिकॉज हमारे पास ओरल जो रिटन जो कम्युनिकेशन है वो हमारे पास रिकॉर्ड में रखी जाती है। बट जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है वो उसका अपोजिट है, हमारे पास कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। जो हमने एक बार स्पीक कर दिया तो वो हमने एक बार स्पीक कर दिया, जो रिसीवर ने रिसीव किया वो उसने उसका फीडबैक हमें हैंड टू हैंड दे दिया, उसके पास हमारे पास या उसके पास कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं रहता है। संचार का प्रकार जिसमें प्रेषक मौखिक रूप से संदेश भेजने के माध्यम से सूचना प्रेषित करता है। संचार मोड जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए लिखित या मुद्रित पाठ का उपयोग करता है, लिखित संचार के रूप में जाना जाता है। संचार का प्रकार जिसमें मौखिक रूप से संदेश को भेजने का माध्यम सूचना प्रसारित करता है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मौखिक रूप से आ रही है। जो संचार का मोड है वो सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए लिखित या मुद्रित पाठ का उपयोग करता है और लिखित संचार के रूप में जाना जाता है। जब हम रिटर्न में दे रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन को, जब हम रिटर्न में दे रहे हैं तो उसका जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो लिखित या मुद्रित रूप में किया जाता है, तो इसका लिखित रूप में इसको जाना जाता है। और जब हम ऑलरेडी बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं हैंड टू हैंड, उसका हमें फीडबैक मिल रहा है तो हमारा मौखिक रूप में जाना जाता है, हमारी ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है। लिखित संचार में पूर्ण शर्त यह है कि प्रतिभागियों को संरक्षण होना चाहिए, जबकि मौखिक संचार के मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लिखित संचार में जो हम शर्तें ये होती हैं कि जो प्रतिभागी हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करें उनको सक्षम होना चाहिए, बट मौखिक संचार में ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मौखिक संचार लिखित संचार से तेज़ है, और मौखिक संचार जो है वो लिखित संचार से तेज़ है क्योंकि जो ओरल कम्युनिकेशन है वो हम एक बार स्पीक करें तो 10 बंदों ने सुना तो वो तेज़ी से हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, सबको सुन लेते हैं वो सब, उसका फीडबैक भी हमें हैंड टू हैंड मिल जाता है। बट जो लिखित संचार होता है जो हमने एक पर्सन को सेंड किया तो वही पढ़ेगा, फिर दूसरा रिसीव करेगा, फिर थर्ड रिसीव करेगा, टाइम भी ज़्यादा लेता है और इसको धीमी गति से इसका प्रसार भी होता है। एक बार बोले गए शब्द मौखिक संचार के मामले में उल्टा नहीं किए जा सकते, और मौखिक संचार जो है उसमें हमने जो एक बार वर्ड बोल दिया उसको हम वापस नहीं ले सकते, उनको हम अपने पास रिटर्न नहीं ले सकते। हमने जो एक बार स्पीक कर दिया तो वो हमने 21 बार स्पीक कर दिया, जो भी हमारे मुँह से बात निकल गई वो निकल गई। बट दूसरी ओर लिखित संदेश में मूल संदेश का संपादन संभव है, हम उसका संपादन कर सकते हैं। लिखित संचार में जो हमने संचार दिया है, जो हमने रिटन कम्युनिकेशन किया उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट हम ओरल कम्युनिकेशन को चेंज नहीं कर सकते। संदेश की व्याख्या मौखिक संचार में संभव है, संदेश की जो व्याख्या है वो मौखिक संचार में संभव है, लेकिन जो रिटन संचार है, जो ओरल कम्युनिकेशन है, लिखित संचार है उसमें ऐसा नहीं है। मौखिक संचार में प्राप्तकर्ता से त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, जो लिखित संचार में संभव नहीं है। जो मौखिक संचार है उसमें जो हमारे पास प्राप्तकर्ता है, जो रिसीवर है, वो हैंड टू हैंड हमें उसकी फीडबैक दे सकता है, बट जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें ऐसा संभव नहीं है, हमें हैंड टू हैंड उसका फीडबैक नहीं मिल सकता। जब तक कि वो रिसीवर के पास जाएगा उसका हमें पता भी नहीं चलता कि रिसीवर ने हमारा जो हमने सेंड किया वो उसने रिसीव किया या नहीं, उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो हमें इजीली उसका फीडबैक भी नहीं मिल पाता। अब इसका क्या निष्कर्षण, क्या कंक्लूजन निकलता है? ओरल कम्युनिकेशन एक अनौपचारिक है। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? अनौपचारिक है, जिसमें आमतौर पर व्यक्तिगत बातचीत, समूह वार्ता आदि में उपयोग किया जाता है, जिसको हम व्यक्तिगत बातचीत के लिए करते हैं, यानी पर्सनल हमारी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें हम ले सकते हैं, या समूह वार्तालाप हो रहा है उसमें कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस में होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, तो इनफॉर्मल में जब जो ऑनर होता है कंपनी का, या बॉस होता है, वो अपनी बात को सब में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, एक साथ फैलाना चाहता है, तो वो क्या करता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करवा देता है, तो वो इजीली सब में पहुंच जाती है वो बात, और जो व्यक्तिगत टॉकिंग होती है वो भी हमारे सब में फैल जाती है।
और ऐसे लिखित संचार जो संचार होता है उसमें औपचारिक होता है। वो क्या होता है, हमारा औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। उसमें हम जगह हमें बॉस ने हमें जो कमेंट दी थी वही हमें करना है, तो हमारा हो जाता है फॉर्मल यानी कि औपचारिक, जिसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक दुनिया आदि में किया जाता है। जिसका हम उपयोग किस में करते हैं, स्कूल कॉलेज में करते हैं, व्यावसायिक दुनिया में करते हैं लिखित संचार का उपयोग। दो संचार मोड के बीच चयन करना एक कठिन कार्य है। दो संचार हैं, हमें उसके बीच में सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों अपने स्थान पर अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं, अपने अपने स्थान पर बढ़िया हैं। और लोग आमतौर पर संचार के मौखिक मोड का उपयोग करते हैं। जो लोग हैं वो पीपल हैं, वो यूजुअली किसका उपयोग करते हैं, मौखिक संचार का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि यह सुविधाजनक और कम समय लेने वाला है, क्योंकि ये टाइम भी कम लेता है। जो ओरल कम्युनिकेशन वो टाइम भी कम लेता है और इजीली हमारी जो बात है वो इजीली हमारी बात सब में को पता भी चल जाती है। हालांकि लोग आमतौर पर लिखित पाठ पर अधिक विश्वास करते हैं, लेकिन जो पीपल हैं वो आमतौर पर यूजुअली विश्वास किस पर करते हैं, जो रिटर्न में हमारे पास लिखा हुआ होता है उस पर विश्वास करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन पे इतना बिलीव नहीं करते जितने कि रिटर्न कम्युनिकेशन पे करते हैं। जितना वे सुनते हैं उतना ही उन्हें समझ आता है, बट जो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है वो पढ़ सकते हैं और उसमें को वो दोबारा फ्यूचर में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए लिखित संचार का विश्वसनीय तरीका माना जाता है। इसीलिए जो लिखित संचार है, जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, उसको ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा बिलीवेबल तरीका माना जाता है। दैट्स इट फ्रेंड, ये था हमारा डिफरेंस ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन में। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले पेपर, जो आपका 4 तारीख का पेपर है उसमें ये ज़रूर आएगा, इसलिए इसको पूरे से अच्छे से प्रिपरेशन कर लें इसकी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।